हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार और आपके सामने वचन सुनाने का ये जो मौका मिला, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक ईश्वर है जो कभी बदलता नहीं है और उसकी वाणी कभी बदलती ही नहीं है। मेरे अपने लोगों, आज के दिन एक प्रेरणा प्राप्त होती है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 18 में एक उड़ाऊ पुत्र है। वो जब होश में आता है और अपनी असलियत को समझता है और वो जो अपनी पहचान को पहचानता है, उस समय वो कहते हैं, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मेरे भाई और मेरी बहन, जीवन में ईश्वर हमें एक मौका देता है, लेकिन ये मौका बार बार नहीं मिलता है। आज शायद ईश्वर हमसे ये कहना चाहते हैं, बेटा हमें जीवन में बदलना चाहिए। बाइबल कहती है प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 21 वचन 5 में, वो ईश्वर जो कभी बदलता नहीं और वो ईश्वर जिसकी वाणी बदलती नहीं, वो ईश्वर कहता है मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। वो शायद हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम अपने जीवन में थोड़े से सुधार लाएं, हम अपने जीवन में एक बदलाव लाएं, हम अपने जीवन को थोड़ा सा बदल दें, क्योंकि सबसे मुख्य बात हमारे आध्यात्मिक जीवन में ये है कि हम एक नई सृष्टि बन जाएं। जीवन को बदलना है, जहाँ बदलने की ज़रूरत है बदलना है, और जहाँ सुधारने की ज़रूरत है वहाँ सुधारना है, जहाँ तोड़ने की ज़रूरत है वहाँ तोड़ना है, जहाँ काटने की ज़रूरत है वहाँ काटना है, जहाँ गलाने की ज़रूरत है वहाँ गला देना चाहिए। और यीशु भी शायद हमसे यही कहना चाहते हैं, बेटे अपने जीवन को थोड़ा बदल दो। क्योंकि उड़ाऊ पुत्र जब जीवन में अपने नज़रों के सामने विपत्ति देखता है, परेशानी देखता है, जीवन को उतार चढ़ाव को बहुत करीब से वो देखता है, जांचता है, तो वो समझ जाता है कि उसकी परेशानी की जड़ कहाँ है, और वो इसके लिए कोशिश करता है कि मैं अब उठकर पिता के पास जाऊंगा। मेरे भाई, हमें उठने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम बच्चे बड़े हो जाते हैं, युवावस्था आती है, उसके बाद वृद्धावस्था, कमज़ोरी की उम्र है। एक एक साल हमारी ज़िंदगी में जुड़ता जाएगा, हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे जीवन में हम कभी बदलते नहीं हैं। बोलने वाला मैं और सुनने वाले आप, हम बड़े प्रार्थना वाले हैं। हम बराबर प्रार्थना करते हैं, हम वचन सुनते हैं, हम आराधना में भाग लेते हैं, हम मिसा में भाग लेते हैं, हम परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जहाँ जहाँ मौका मिलते हैं हम वचन सुनने चले जाते हैं। हम आध्यात्मिकता में बहुत मेहनत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि ईश्वर हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हमें अपने जीवन में बदलना चाहिए। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वचन 17 में कहा, यदि कोई यीशु मसीह में है तो उसे एक नई सृष्टि बन जाना चाहिए। और जब पौलुस कहता है तो वो इतना सटीक कहता है, क्योंकि पौलुस का एक अतीत था, और उसके बाद वो यीशु को जब देखता है, यीशु के दर्शन के बाद, यीशु की आवाज़ सुनने के बाद वो नया बन जाता है। और इस कदर नया बन जाता है कि वो गलातियों का पत्र अध्याय 2 वचन 20 में कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा बल्कि यीशु मुझ में जीवित है। और वो इस कदर बदल जाता है कि वो कहता है, यीशु मसीह के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ये दुनियादारी, ये दुनिया की चीज़ें मेरे लिए कूड़े के बराबर है। और वो पौलुस, सामर्थ्यशाली पौलुस, जो नए विधान का काफ़ी अच्छा हिस्सा लिख डाला,
वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमें कहता है तो अगर यीशु से जुड़ा हुआ है, तो यदि मसीही है, यदि तू यीशु का बंदा है और यदि तू यीशु का भक्त है, तो तेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत यह है कि तुम्हें बदल जाना चाहिए। इसलिए गलातियों का पत्र अध्याय 6:15 में वो कहता है, सबसे मुख्य बात यह है कि हम अपने जीवन में बदल जाएं। एक बदलाव की ज़रूरत है मेरे भाई, क्योंकि पूरी दुनिया सबको बदलने में लगी पड़ी है। जब मैं प्रवचन देता हूँ, काफ़ी हद तक मैं भी इस कोशिश में लगा रहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बदल डालूँ, लेकिन इस प्रयास में मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं खुद को नहीं बदलता हूँ। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रचारकों और मुझे सुनने वाले यीशु के अपने लोगों, हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम नया बन जाएं। जहाँ हमें बदलना है वह हमें बदल जाना चाहिए। इसलिए मेरे अपने लोगों, आप ज़रा पतरस के बारे में सोचो। पहले एक डरा हुआ इंसान डरता था, लेकिन बाद में वो इस कदर बदल जाता है और वो कलीसिया की नींव बन जाते हैं। इसलिए आज के दिन हमारे लिए ये संदेश दिया जाता है। बाइबल में एफेसियों का पत्र अध्याय 4:22 में लिखा हुआ है कि तुम्हें अपना पुराना आचरण और अपना पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए। और मेरे भाई, तो यदि पहले पीता था, आज पीना छोड़ना एक बदलाव होता है। पहले अगर नशा करता था, नशे को छोड़ने का एक निश्चय लेना, इसे कहते हैं नया बन जाना। पहले लड़ता था तो लड़ाई छोड़ने का निश्चय लेता है, तो इसे कहते हैं नया बन जाना। पहले नफरत करता था तो अब नफरत छोड़कर स्नेह अपनाने का जब आप प्रयास करते हैं, तो इसे कहते हैं नया बन जाना। पहले परिवार को नहीं संभालते थे, लेकिन परिवार को संभालने का एक निश्चय जब तुम लेते हो, तब कहा जाता है कि नया बन जाना। और जब पहले अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता था और पहले आप अपने पति का ख्याल नहीं रखती थी, पहले आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते थे और पहले आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते थे और पहले अपनों को नहीं समेटते थे और पहले अपने लोगों की कदर नहीं करते थे, तो आज से आप खुद को बदल दो। इसको कहते हैं नई सृष्टि बन जाना। और इसलिए प्रार्थना के लिए, वचन सुनने के लिए यहाँ वहाँ भटकने वाले हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमें अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए उड़ाऊ पुत्र की तरह हमें भी कहना चाहिए, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। इसलिए मेरे भाई, यही मौका है जब आप इन वचनों को और पवित्र आत्मा की इस प्रेरणा को आप सुनते हैं, तो आपको ये प्रेरणा अपनाना चाहिए कि हमें नया बन जाना चाहिए। लोग ये कहते हैं, तुम कब सुधरोगे, तुम कब बदलोगे, तुम कब इम्प्रूव करोगे। अब तुमसे कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे तुम पर हमें कोई उम्मीद नहीं है। पूरी दुनिया सबको सुधारने में लगी पड़ी है। लेकिन आज हम एक चीज़ पर प्रयास करें, और वो ये है कि यदि मैं अपने आप को बदल देता हूँ, यदि मैं अपने आप में एक सुधार लाता हूँ, यदि मैं अपने आप को परिवर्तित कर देता हूँ और ईश्वर की मर्जी के अनुसार मैं अपने आप को गला के तोड़ के यदि मैं नया बना देता हूँ, तो मेरे चारों तरफ का माहौल भी बदल जाता है। इसलिए मेरे भाई, आप एक नई क्रांति शुरू कर सकते हैं अपने परिवार में। वो निनेवे के तरफ जाने के लिए जिस नबी को बुलाया गया था, वो पहले यीशु की ईश्वर की बातों को टुकरा कर दूर चले गए थे, लेकिन वो वापस चले आए और उसके जीवन में सुधार और उसके जीवन का परिवर्तन आप देखिए। और इसलिए मेरे भाई, यदि आप बदलेंगे, आपका माहौल बदलेगा। यदि आप बदलेंगे, आपका परिवार बदलेगा। यदि आप बदलेंगे, आपके जीवन की अवस्था बदलेगी। यदि आप बदलेंगे, आपके जीवन की सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्योंकि आमोस के ग्रंथ में अध्याय 4 वचन 7 से लेकर 11 तक आप कभी पढ़ के देखना,
वहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने तेरे परिवार में, तेरे जीवन में महामारी आने को दिया और युद्ध आने दिया और मौत आने दिया, और तब भी मैंने ये सोचा तुम मेरे पास आओगे, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आए। मेरे भाई, एक मौका जब प्रभु देता है, उस मौके को नहीं टुकराना, हमें वापस ईश्वर के पास आना चाहिए। इसलिए आज का हमारा ये आग्रह ईश्वर का आग्रह है, और ये प्रवचन के पीछे का बस एक ही आग्रह ये है कि हम बोलने वाला मैं और सुनने वाले आप बदल जाए। भाई, अपने जीवन में हम कई बार भटके होंगे, बहक गए होंगे, गिरे होंगे, फिसले होंगे। हमें पुरानी बातों के लिए दुखी नहीं होना है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कभी ना फिसला हो, ना गिरा हो और ना भटके हो। लेकिन जब मौका मिलता है तो हमें उठ जाना चाहिए। आपको याद है, यीशु कलवारी के रास्ते पे जब जा रहे थे, वो कई बार गिरे, लेकिन जब जब वो गिरा, उठकर फिर से चलने की उसने कोशिश की। वो हमें एक संदेश देते हैं, जब मौका मिलता है, हो सकता है तुम दुर्बल हो, कमज़ोर हो और तुम्हारी आदतों से तुम मजबूर हो सकता है तुम कई बार गिर चुके हो, लेकिन फिर भी तुम उठने में देर नहीं करोगे। यीशु शायद यही कहना चाहते हैं। इसलिए मेरे अपनों, यदि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही है, विपत्तियां बढ़ती जा रही है, बर्बादी नज़र आती है, परिवार का माहौल बिगड़ता जा रहा है, परिवार में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, आपको लगता हर कदम पे आपको नुकसान है, आपके पैसे अटके हुए हैं, कोई आपको समझ नहीं रहा है, जीवन में कुछ भी भलाई नहीं हो रही है, सफलता नसीब नहीं आ रही है, तो आपको शायद अपने आप को परखना होगा। हो सकता है वजह बाहर नहीं होकर, हो सकता है वजह आपके अंदर हो सकता है पवित्र आत्मा आपको बार बार प्रेरणा देते रहे और आप टुकराते गए। बाइबल में ये लिखा है कि आत्मा की प्रेरणा का दमन ना करें। बार बार आत्मा प्रेरणा देने के बावजूद भी अगर हम टुकराते रहे, तो हो सकता है उस वजह से हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा हो। इसलिए संदेश को अपनाने में देर ना करना, यह है संदेश कि तुम्हें बदलना चाहिए। इसलिए उड़ाऊ पुत्र का वो कहना हमारे लिए आज के लिए एक संदेश है, और संदेश तो ये है कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। ईश्वर से जितने भी मिले उनके जीवन में बदलाव आया। वो आदमी जो गूलर के पेड़ पे बैठा था, उनको यीशु ने नीचे उतारा और उनके घर पहुंचे, मुलाकात, दोनों के मिलन, उसके बाद जक्केऊस बदल गए और यीशु नाथानियल से मिले तो नाथानियल का जीवन भी बदल गया, और यीशु से वो व्यभिचार में पकड़ी गई औरत भी मिली और वो औरत की जिंदगी भी बदल गई। और वो पापिनी स्त्री जो फरीसी के घर पे यीशु बैठे थे, उस समय यीशु से मिली, उस औरत के जीवन में भी बदलाव आया। मेरे भाई, अगर आपने प्रार्थना की फिर भी आपके जीवन में बदलाव नहीं, परिवर्तन नहीं, तो आप समझ जाना कि हमारी प्रार्थना में कोई खोट है, प्रार्थना में कोई कमी है। इसलिए आप बराबर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वचन सुनाते हैं और सुनाते हैं, फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो आपको शायद ये समझना होगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो कुछ परेशानी है। इसलिए मेरे अपनों, आज के लिए ये संदेश आप स्वीकार करें। मूसा ईश्वर के लिए काम करने लगे और मूसा के जीवन में परिवर्तन आए। जितनों के भी ईश्वर के साथ टक्कर हुई है, उनके जीवन में बदलाव ज़रूर आया था। याकूब की भिड़ंत ईश्वर से होती है और रात भर कुश्ती लड़ी जाती है, और सुबह की रोशनी निकल के जब आती है, उस समय ईश्वर के दूत निकलने का प्रयास करते हैं और वहाँ पर आध्यात्मिकता की बड़ी जंग छेड़ दी जाती है, और उस जंग के बाद याकूब बदल जाते हैं। इसलिए ईश्वर से अगर आपके मिलन कभी हुआ है और कभी भी अगर आपको लगता है आपको प्रार्थना में, आराधना में अनुभव हुआ है, तो एक बदलाव वो सबसे मुख्य बात है। और बाइबल में एजकियेल के ग्रंथ में
अध्याय 36 में वचन 26 में ईश्वर ने कहा है, मैं तुम्हारे लिए एक नया हृदय दूंगा और मैं तुम्हारे अंदर एक नया आत्मा रख दूंगा। इसलिए आज तक पुरानी आदतों से अगर हम मजबूर थे, पुरानी आदतों में हम फंसे हुए थे, तो मेरे भाई एक बार और उठने की हम कोशिश करेंगे, एक बार और एक आध्यात्मिक जंग की शुरुआत करेंगे। हो सकता है उसके बाद आपके जीवन में एक नई क्रांति शुरू हो जाएगी, लेकिन उसकी पहल कहीं ना कहीं से कभी ना कभी तो शुरू करनी चाहिए। वो आज के ही दिन हो जाए। आप अपने जीवन को बदल दीजिए और फिर आप देखेंगे आपके चारों तरफ का नज़ारा बदल जाएगा और परिस्थितियाँ बदल जाएगी। क्योंकि बाइबल में ईश्वर से मिलने के बाद ऐसे दो वर्ग के लोग मिलेंगे, एक जो बदल गए और एक बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। और जो नहीं बदले वो बर्बाद हो गए, और जो बदले वो ज़िंदगी में हमारे लिए नमूना पेश करते हुए बाइबल में हमारे लिए खड़े हैं, जीता जागता उदाहरण बन के। मेरे भाई मेरी बहन, आपके सारे सवालों का और आपके सारी समस्याओं का एक हल हो सकता है। वो ये हो सकता है कि आप नया बन जाओ, फिर देखो सब सही हो जाएगा। इसलिए आज के दिन पुरानी आदतों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की आप कोशिश करें। पिछली बातों को भुला दो और पुरानी बातों को जाने दो। ईश्वर का ये वादा है, मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। ईश्वर जब अपनी तरफ से आपके जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, ईश्वर जब आपसे कहते हैं मैं सब कुछ नया बना दूंगा, तो हमें अपनी तरफ से भी एक कोशिश करनी चाहिए। आपकी कोशिश कितनी परफेक्ट है उस पर आप चिंता मत करना, लेकिन एक कोशिश, एक छोटी सी तेरी कोशिश और एक छोटी सी तेरी पहल तेरी ज़िंदगी को बदल डालेंगे। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, उड़ाऊ पुत्र ने जब कहा था मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा, और वो एक शुरुआत थी और उस शुरुआत ने बाकी सब कुछ को बदल डाला। तेरी ज़िंदगी की परिभाषा बदल जाएगी। इसलिए आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक आप ही के पास है। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, यही समय है और यही उम्र है और ज़िंदगी की ये जो कड़ी है, इस पर आप अपने आप को बदल दो और प्रभु आपके लिए सब कुछ नया बना देंगे। मैं दुआ करता हूँ आपके जीवन में एक नयापन आए। हम प्रार्थना करते हैं आपके जीवन का वो खालीपन भर दिया जाए और एक भरपूरी आ जाए। प्रभु ने कहा है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन मिले और बहुतायत में मिले, और वो तुम्हें तब प्राप्त होगा जब आप नया बनने का प्रयास करेंगे। पौलुस वो इंसान थे जिन्होंने अपने आप को नया बना डाला। पतरस वो इंसान है जिन्होंने अपने आप को नया बना डाला। यीशु के 12 शिष्यों में 12 का 12 उनमें से हैं जिन्होंने अपने आप को बदल डाला, और एक को छोड़ के बाकी सबको शहादत का दर्द सहना पड़ा। और मेरे भाई, नया बनना इतना आसान नहीं होता है, एक कुर्बानी के बराबर है। उठने में तकलीफ होती है, लेकिन उठने में आशीष भी है। नया बनने में आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, बहुत कुछ काट के अलग करना पड़ेगा, कुछ दोस्तियों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ आदतों को अलग करने पड़ेंगे, और जीवन में बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। और मैं आपसे कहूँ मेरे भाई, सबसे कठिन बातों में एक बात तो ये है कि खुद को बदलना। और फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 23 में लिखा, यदि तुम विश्वास करोगे तो तेरे लिए सब कुछ संभव है। इसलिए मेरे भाई, आपसे मैं एक ऐसा काम का आग्रह करता हूँ जो आसान नहीं है, कठिन है, खुद को बदलना। फिर भी मुझे विश्वास है आत्मा की प्रेरणा, आत्मा का सामर्थ्य, आत्मा का अभिषेक आपको बदल सकता है। इसलिए ईश्वर से जुड़े रहिए और खुद को बदल दीजिए, और ये धरती बदली हुई दिखेगी। एक नया आकाश और एक नया आसमान और सब कुछ नया आपको दिखेगा।
मेरे भाई, अपने आप को बदलो और जिंदगी को बदलो। प्रभु आपको आशीष दें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।